एक जो है वो चलता है 5 वाट पे और दूसरा चलता है 15 वाट पे। ये एक छोटे का पॉजिटिव है, एक बड़े का पॉजिटिव है। हमारा जो रेक्टिफायर है ना, उसकी यहाँ पर 3 ड्यूटियाँ होती हैं। नंबर 1 तो उसने जो है हमारी बाइक की हेडलाइट को चलाना, नंबर 2 पर मीटर की लाइट को चलाना और नंबर 3 पर इस बल्ब के अंदर छोटे 5 वाट वाले बल्ब को चलाना। अब फ्रेंड्स किसी वजह से इन दोनों के दरमियान जो है वो या पानी आ जाए या फिर यहाँ से जो है होल्डर है वो पिघल जाए, यानी कि एक का करंट दूसरे में और दूसरे का करंट पहले में जो है वो आए। अब क्या है, छोटा बड़े के साथ यहाँ पे मिल चुका है। अब क्या होगा कि जो आपके रेक्टिफायर को है वो आपकी हेडलाइट भी ऑन करनी पड़ेगी, आपको जो है वो मीटर लाइट भी ऑन करनी पड़ेगी और इसमें छोटा पॉइंट है वो भी ऑन करना पड़ेगा। और चूंकि छोटा बड़े के साथ मिला तो बड़े वाले को भी ऑन यहाँ पर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से चारों कामों की वजह से यहाँ पर रेक्टिफायर पर लोड आएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। नंबर 1 तो इसकी लाइट बहुत कम है, ये देखिए आप काफ़ी डिम हो गई है। और नंबर 2, जैसे हम इसकी ब्रेक प्रेस कर रहे हैं कोई भी, तो आप ज़रा देखिए हल्की हल्की सी यहाँ पर लाइट चल रही है, ठीक है, डिम से होके ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, साथ में बैक लाइट भी चल रही है। अब ये 2 मसले यहाँ पर आए हैं इकट्ठे, क्यों आते हैं इसका मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स ये बैक लाइट की वजह से आते हैं, मैं आपको सारी आगे जाकर साइंस भी इसके पीछे जो है ना वो बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों की बाइक में फ्रंट और बैक ब्रेक स्विच नहीं ना है, तो उनकी बाइक में क्या होगा कि ये 2 मसले इकट्ठे नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके ना फ्रंट ब्रेक स्विच है ना बैक ब्रेक स्विच है। तो उनकी बाइक में हेडलाइट जो है वही स्टार्ट करने पर काम होगी। तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, बाइक का सबसे पहले बल्ब चेंज करके देखेंगे, फिर होल्डर चेंज करके देखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो रेक्टिफायर की तरफ आएंगे। लेकिन जिनकी बाइक में फ्रंट ब्रेक और बैक ब्रेक स्विच है, तो वो कहेंगे कि हमारी लाइट भी कम हुई है एकदम से और ब्रेक दबाने पर हमारी हेडलाइट और मीटर लाइट भी चल रही है। ये भी प्रॉब्लम है जो कि नहीं चलनी चाहिए। तो जब ये 2 प्रॉब्लम इकट्ठी आती है ना, दोनों प्रॉब्लम, तो फिर तो आपके दिमाग में जाता है कि यार ये बैक लाइट का मसला हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ पर पाकिस्तान में ब्रेक स्विचेस होते नहीं है, ठीक है, तो उनके तो वो वाला मसला आएगा नहीं, क्योंकि वो स्विच है ही नहीं उनके। तो फिर उनके जो लाइट है वो डिम होगी, तो यहाँ पर वो लाइट को छेड़ते रहेंगे या फिर वहाँ पर रेक्टिफायर की वायरिंग वगैरह करते रहेंगे। तो ये मसला क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अब फ्रेंड्स लाइट को खोल के क्या मसला है वो हम बाद में जाकर देखते हैं। सबसे पहले आप इसके पीछे के साइंस को पढ़िए। ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा यहाँ पर बल्ब रखा हुआ है बाइक की बैकलाइट का। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक जो है वो बड़ा बल्ब है, एक बड़ा पॉइंट है और एक छोटा पॉइंट है, ठीक है। आप बल्ब भी समझे, एक जो है वो चलता है 5 वाट पे और दूसरा चलता है 15 वाट पे। और इन दोनों के पॉजिटिव ये वाले हैं, ये एक छोटे का पॉजिटिव है, एक बड़े का पॉजिटिव है। तो आप फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो रेक्टिफायर है ना, उसकी यहाँ पर 3 ड्यूटियाँ होती हैं, ठीक है, 3 जो होती है उसके काम होते हैं। नंबर 1 तो उसने जो है हमारी बाइक की हेडलाइट को चलाना, नंबर 2 पर मीटर की लाइट को चलाना और नंबर 3 पर इस बल्ब के अंदर छोटे 5 वाट वाले बल्ब को चलाना। ये 3 काम होते हैं हमारी बाइक के रेक्टिफायर के, वो इसी कैपेसिटी के लिए बना हुआ है। और फ्रेंड्स इसमें जो बड़ा पॉइंट होता है जो कि यहाँ पर 15 वाट पे चलता है, वो कब चलता है, जब हम बाइक की कोई भी ब्रेक प्रेस करते हैं ना, अगली या पिछली, तो उस पर वो बैटरी पे चलता है 15 वाट वाला ये बल्ब है, क्योंकि बैटरी में ज़्यादा पावर होती है। अब फ्रेंड्स किसी वजह से इन दोनों के दरमियान जो है वो या पानी आ जाए या फिर यहाँ से जो है होल्डर है वो पिघल जाए, यानी कि एक का करंट दूसरे में और दूसरे का करंट पहले में जो है वो आए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आप अपनी बाइक की जो है वो हेडलाइट ऑन करेंगे, वैसे क्या होना था, हेडलाइट ऑन करने पर आपका हेडलाइट ऑन होनी थी, आपकी जो है वो मीटर लाइट ऑन होनी थी और जो बैक लाइट है ना उसके अंदर ये छोटे वाला बल्ब जो कि 5 वाट का ये ऑन होना चाहिए था। अब क्या है कि छोटा बड़े के साथ यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो आपके रेक्टिफायर को है वो आपकी हेडलाइट भी ऑन करनी पड़ेगी, आपकी जो है वो मीटर लाइट भी ऑन करनी पड़ेगी और इसमें छोटा पॉइंट है वो भी ऑन करना पड़ेगा। और चूंकि छोटा बड़े के साथ मिला तो बड़े वाले को भी ऑन यहाँ पर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से 4 काम हो गए और रेक्टिफायर जो है इन 4 कामों को डिम यहाँ पर करेगा, यानी कि सही तरीके से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो हेडलाइट है वो भी काम होगी, आपकी बैकलाइट भी काम होगी, क्योंकि बैकलाइट में 2 चल रहे हैं, पहले 1 चलना चाहिए था, और आपकी जो मीटर लाइट है वो भी आपकी काम होगी। यानी कि पहले रेक्टिफायर को 3 काम करने पा रहे थे, अब उसको 4 काम करने पा रहे हैं। इसका छोटे के साथ साथ बड़ा भी इसको चलाना पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट्स है आपस में मिल चुके हैं। नंबर 1 तो ये प्रॉब्लम आएगी हर बाइक में। नंबर 2, जिनकी बाइक में ब्रेक स्विचेस काम करते हैं, अगला ब्रेक स्विच भी लगा हुआ है, पिछला ब्रेक स्विच भी लगा हुआ है, तो उनमें क्या आएगा, ये पहली वाली प्रॉब्लम तो आएगी कि जब आप हेडलाइट ऑन करेंगे तो आपकी हेडलाइट, बैकलाइट और आपकी जो मीटर लाइट है वो वहाँ पर आपकी डिम रहेगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जैसे आप ब्रेक प्रेस करेंगे ना, तो आप ब्रेक प्रेस करने पर तो ये एक बड़ा पॉइंट चलना चाहिए, ठीक है, इसमें करंट आता है जो कि ये जिससे बड़ा वाला पॉइंट चलता है ब्रेक दबाने पर। अब छोटा बड़ा ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप क्या होगा, ब्रेक दबाने पर बड़ा पॉइंट चलेगा लेकिन साथ में छोटा पॉइंट भी चलेगा, और छोटा पॉइंट पीछे जाकर आपकी बाइक की जो है वो हेडलाइट और मीटर के लाइट के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे ब्रेक दबाने पर पहले सिर्फ बड़े पॉइंट पे करंट आना था, अब चूंकि बड़ा छोटे के साथ जुड़ा हुआ है तो छोटे पॉइंट पे करंट आ रहा है, और छोटा जो है वो हमारा जुड़ा है हेडलाइट और हमारा जो है वो मीटर के लाइट के साथ। तो इससे क्या होगा कि जैसे आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो आपकी हेडलाइट और मीटर के लाइट के अंदर भी करंट जाएगा, जिसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम आएगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर मसले होते हैं। अब जिनकी बाइक के अंदर होता है ना खासतौर पे ये ब्रेक स्विचेस नहीं होते, तो उनके यहाँ पर एक ही मसला आता है। प्रॉब्लम नंबर 1 उसको उनके बाइक्स में आएगी कि वो जैसे भी बाइक की हेडलाइट ऑन करेगी तो उनकी लाइट जो है वो वहाँ पर डिम होगी, ठीक है। थोड़ी बहुत डिम बैक लाइट और मीटर लाइट भी होगी और बहुत ज़्यादा डिम तो वहाँ पर हेडलाइट होगी। लेकिन उनकी बाइक में अगर ब्रेक स्विचेस नहीं होंगे तो वो कहेंगे यार ये हमारी हेडलाइट यहाँ पर डिम है, तो वो हेडलाइट को खुलवा के छेड़ते रहेंगे या फिर वो रेक्टिफाई के छेड़ते रहेंगे, वो कभी भी इसको नहीं खोलेंगे। लेकिन जिनकी बाइक में प्रॉब्लम नंबर 1 भी आ रही है और प्रॉब्लम नंबर 2 भी आ रही है कि उनके जो है वो वहाँ पर ब्रेक दबाने पर बैक लाइट के साथ साथ उनकी हेडलाइट भी जा रही है और मीटर लाइट भी जा रही है, वो उनका वहाँ पर दिमाग जा सकता है कि यार हाँ इसमें मसला होगा। तो अब हम इसको खोलते हैं, देखते हैं बाइक में क्या मसला है कि इन दोनों का जो ये पॉजिटिव है ना, एक बड़े का एक छोटे का होता है, ये दोनों आपस में मिलने नहीं चाहिए। अब हम खोलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या मसला है बाइक के अंदर। तो फ्रेंड्स लाइट को हम खोल लेते हैं। एक ये साइड पे होता है जिसको 8 नंबर लगती है स्पैनर, और एक उस साइड पे होता है, दोनों आपने खोल लेनी है, ठीक है। ये आपने कवर उतारना है, इसके यहाँ पानी आया हुआ है। अच्छा उसके बाद यार 5 होते हैं, 5 आपने खोलने, इसके 3 लगे हुए हैं, जितने भी आपने खोलने हैं ये स्क्रू। तो ये फ्रेंड्स के अंदर पानी आया हुआ है, ठीक है। कि ये यहाँ पर ही पानी आया हुआ है, और मेन ये बल्ब को हम खोलते हैं, दबाया ऐसे घुमाकर ये निकाल दिया, तो इसके बीच में ही पानी है, यहाँ पर ही पानी आया हुआ है। अभी भी देखिए ठीक हो गया होगा, ये पानी है ना बीच में, तो ये पानी है सारा बीच में। देखिए ना ये 2 पॉइंट्स जहाँ पर जगह बर्फ बैठता है, ये वाला ऐसे, ये ऐसे है, तो बीच में जब दोनों के दरमियान में पानी आएगा तो ये एक एक रन दूसरे में जा रहा है। पहले सारा खुश कर देते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये सारा मैंने खुश कर लिया, ठीक है, अच्छे से आपने खुश कर लेना है। उसके बाद आपने ये भी देखना है कि ये बीच में से ना यहाँ से ये पिघला हुआ ना हो, अगर पिघला हुआ तब भी ये मसला आता है। उसके बाद आपने ये बल्ब लगा देना, ठीक। अब फ्रेंड्स आपने दबानी है ब्रेक, ठीक है, ये लगाने के बाद ना, और अभी देखिए अभी ब्रेक दबाने पर ना लाइट थोड़ी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये उल्टा लगा है, ये हम इसको ऐसे निकालेंगे और इसको पीछे से इस तरीके से आई करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे घुमाकर ऐसे करेंगे, ठीक है। ये देखिए फिर लगाएंगे ये बल्ब, आप ब्रेक दबाएंगे, ठीक है। यानी कि जो ज़्यादा वाला होता है ना, जो ये जिसकी ज़्यादा रोशनी है वो चलनी चाहिए हमेशा ब्रेक पर। आपने इसको बंद कर देना है, आपने इसको यहाँ पर वाटर प्रूफ भी बनाना है। अब फिर इसको आपने यहाँ से पानी जाता है, ठीक है, इसके बीच में से पानी जाता है, ये सारा जो है ना यहाँ से, इसके बीच में जेनुइन में तो होती है ना सील, तो नॉन जेनुइन जो होती है ना उसमें, यानी कि जेनुइन में सील होगी लेकिन वो नई के साथ आएगी। उसके बाद जब आप ग्लास टूटेगा तो वो सील टूट जाती है हमेशा, उसके बाद वो नहीं मिलती नहीं है, फिर आपको पूरी लाइट लेनी पड़ती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इधर आपका करनी है इसको प्रॉपर टेपिंग, फिर उसके बाद जब आप इसको इसके बीच में डालेंगे ना, टेपिंग करने के बाद आप ऐसे जब करेंगे ना इसको इस तरीके से, ये बीच में आप डालेंगे इस तरीके। अभी तो ये बिल्कुल लूज़ है ना, यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल लूज़ है ये तो पानी चले जाता है। तो फिर जब इसके बीच में डालेंगे टेपिंग करने के बाद हम इसके लिए गुजारेंगे तो यहाँ पर ये बिल्कुल दब के जाएगा, जिससे पानी जाने के अंदर सवाल नहीं पैदा होगा। आप फ्रेंड्स ये देखिए, ये इसके बीच में बिल्कुल सख्त होकर आएगी, दब के जाएगी, ठीक है। ब्लैक कलर आप ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल दब के गई है। अब ये निकालेंगे कि अगर हम निकालेंगे ना इस तरीके से तो फंस के निकलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ से तो वाटर प्रूफ हो गया साइडों से। अब फ्रेंड्स ये जो जगह है ना इसके बीच में हम इसको भी करते हैं थोड़ा वाटर प्रूफ ना, कोशिश करके ना। तो फ्रेंड्स टेप लेकर ना आप इसको इस तरीके से इसके ऊपर पूरा दबा कर आप इसे चढ़ा देंगे, ठीक है। इसकी वजह से अंदर पानी नहीं जाएगा इस सुराख में भी, क्योंकि यहीं से जो होल्डर है यहाँ से भी पानी जा सकता है। तो जब ये भी हो गया ना, देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने इसे लपेट लेनी है, तो ये पूरा यहाँ पर वाटर प्रूफ हो जाएगा। बस ये देखिए इतना काफ़ी है। यहाँ से आप टेप को जो है वो उतार लें, इनके तोड़ लें, और आपका जो है ये पूरी वाटर प्रूफ हो गई है। हर तरफ से ये सील पैक हो गया है। अब आप इसको बंद कर दें।
तो फ्रेंड्स बैक साइड को मैंने कर दिया बंद। अब उसे चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ब्रेक दबाने पर तो नहीं चल रही, ठीक है, ना हेडलाइट चल रही है ना वीडियो चल रही है। बैक लाइट चल रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम बाइक को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं हमारी हेडलाइट भरी है कि नहीं भरी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाज़िह फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है। तो ये देखिए, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर रेक्टिफायर को 3 चीज़ें चलानी पड़ी है, ना कि 4 चीज़ें। तो ये देखिए, बस फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अज़ीज़। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।